प्रश्नावली 6.2 का उदाहरण नंबर 10 क्या है कि अंतराल ज्ञात करना है जिनमें fx बराबर x² - 4x + 6 से प्रदत्त फलन f वर्धमान है, ह्रासमान है, ये हमें दिखाना है और अंतराल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है इसको लिखेंगे कि दिया है कि fx बराबर x² - 4x + 6। इसको हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f डैश x बराबर 2 आएगा आगे, तो 2x - 4x का 6 4x का 4 और 6 का हो जाएगा 0। तो यहाँ से f डैश x बराबर लिख सकते हैं, 2 कर लीजिए कॉमन, तो x माइनस हो जाएगा 2। अब f डैश x बराबर लिखेंगे 0, f डैश x बराबर 0 पर लिखने पर यदि लिख दीजिए यहाँ पर यदि f डैश x बराबर 0 हो तब इसको हम ऐसे जो दिखाएंगे तो 2x - 2 = 0, तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ये हमें x का मान मिल गया है और इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे -∞ से 2 तक और 2 से ∞ तक। ठीक है, अब इसमें दो अंतराल मिल गया है। पहला क्या है कि अंतराल है -∞ से 2 के बीच और एक है 2 से ∞, ये दो अंतराल है। अब -∞ से और 2 के बीच में कोई संख्या लेंगे और f डैश x में रखेंगे। अगर उसका मान पॉजिटिव आ गया है तो फलन वर्धमान होगा, अगर नेगेटिव आया है तो ह्रासमान होगा। अब देखिए यहाँ पर कि -∞ से 2 के बीच में कोई संख्या लीजिए, मान लीजिए -1 रख दें, तो x बराबर -1 रखने पर ये रफ्ताकार है, रखने पर तो f डैश -1 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर 2 -1 और -2 तो है ही यहाँ पर, तो f डैश -1 बराबर -6 हो जाएगा। इसका जो मान आया है वो माइनस में आया, अर्थात यहाँ पर माइनस में होगा। और 2 और ∞ के बीच में कोई संख्या लेंगे, मान लीजिए कि x बराबर 1 ले लें, 1 नहीं 2 के बीच में लेना है, 3 ले लें, तो f डैश x का आएगा कि f डैश x की वैल्यू 3 रखेंगे तो f डैश 3 यहाँ पर 2 और x का मान 3 - 2 अर्थात 2, तो f डैश 3 का जो मान आया है 2 आया, मतलब पॉजिटिव आया है, तो उसको पॉजिटिव रखेंगे। ये रफ्ताकार है, इसको समझने के लिए बताया गया है। इसको आप कॉपी में लिखेंगे इसको समझने के लिए कि फलन पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा तो फलन वर्धमान हो जाएगा, अगर नेगेटिव लेंगे तो फलन का मान नेगेटिव आएगा तो ह्रासमान होगा फलन। अब इसको लिखते हैं इस तरह से कि अंतराल -∞ से 2 के लिए फलन का मान ऋणात्मक है, इसलिए f डैश x जो होगा हमेशा 0 से छोटा होगा, अतः फलन ह्रासमान होगा। और अगले अंतराल के लिए अंतराल 2 और ∞ के लिए फलन का मान पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात 0 से बड़ा होगा, का मान धनात्मक है, इसलिए f डैश x हमेशा 0 से बड़ा होगा, अतः फलन निरंतर वर्धमान। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, अतः फलन निरंतर ह्रासमान, फिर इसका जाएगा आंसर।